हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज पर्यावरण और उसके घटक। जैसा कि आपका आज का टॉपिक रहता है इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम। तो चलिए देखते हैं आज पर्यावरण और उसके घटक के बारे में कुछ। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, पर्यावरण शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषा। थोड़ा इसको देखते हैं। पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि चारों ओर तथा आवरण घेरा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात वह क्षेत्र जो किसी जीवधारी के चारों ओर विस्तृत हो। अंग्रेजी भाषा के इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति इन्वायरन से हुई है, जिसका अर्थ भी आस पड़ोस के सराउंडिंग्स को इंगित करना होता है। पर्यावरण उन समस्त जैविक एवं अजैविक कारकों के समग्र प्रभाव का योग है जो सभी जीवों को प्रभावित करता है। इसमें भौतिक एवं रासायनिक कारक जैसे कह सकते हैं जल, वायु, मृदा, प्रकाश, अग्नि, ताप और भौगोलिक स्थिति तथा जैविक कारक जैसे सूक्ष्म पेड़ पौधे, जीव जंतु सम्मिलित किए जाते हैं। पर्यावरण एक सापेक्ष अवधारणा है जो किसी जीव के आसपास की उन परिस्थितियों या परिवेश को दर्शाता है जो उन जीवों के विकास एवं परिवर्तन में सहायक होते हैं। पर्यावरण प्रकृति में किसी जीव के लिए यह उपयुक्त वातावरण होता है जिसमें वह जीवित रह सके, विकास कर सके एवं अन्य जीवों के साथ पारस्परिक क्रियाएं एवं अंतर्संबंध स्थापित कर सके। पर्यावरण परिस्थितियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। पंजाब की पर्यावरणीय दशाएं जहाँ गेहूं के लिए उपयुक्त है, वहीं तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा इसके लिए अनुपयुक्त होता है। तो ये कुछ पर्यावरण से रिलेटेड बात हो गया। प्रमुख पर्यावरण विदों के कुछ विचार हम देख लेते हैं। यहाँ पे है हैरोविट्ज के अनुसार है कि किसी जीवित तत्व के विकास चक्र को प्रभावित करने वाली समस्त बाह्य दशाओं को पर्यावरण कहते हैं। उनके अनुसार ये डिफिनीशन हो गया पर्यावरण का। आगे है पी गिजवर्ट के अनुसार वह सब कुछ पर्यावरण है जो किसी वस्तु को घेरे हुए तथा उसके प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहता है। ईजेरोस बोलते हैं कि पर्यावरण एक बाह्य बल है, ठीक है, जो हमें प्रभावित करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे आप यहाँ देख रहे होंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि कहें तो पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल, भूमि, मानव जीवन एवं उसके क्रियाकलाप एवं अन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, और सूक्ष्म जीव तथा उनके अंतर संबंध सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं पर्यावरण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी के जैविक एवं अजैविक घटक दोनों सम्मिलित होते हैं। अजैविक घटक की बात यदि करते हैं तो इसके अंतर्गत जंतु आएंगे, वनस्पति का आएंगे तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। अजैविक घटक की बात करें तो इसके अंतर्गत अष्टमंडल, वायुमंडल, जलमंडल ये सब आएंगे, ठीक है, और उसमें उपस्थित जो भी तत्व हैं। उपयुक्त घटकों के अतिरिक्त मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां भौतिक पर्यावरण में मानव हस्तक्षेप करता न होकर घटक के रूप में होता है, वहीं सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव एक सक्रिय हस्तक्षेप करता होता है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक एवं राजनीतिक पर्यावरण भी सम्मिलित होते हैं। तो जैविक पर्यावरण की बात यदि करते हैं तो क्या है, जैविक पर्यावरण में पहला पादप। पादप पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन निर्माण करके तथा भूमि से विविध पोषक तत्वों को ग्रहण कर जैवमंडल में खाद्य श्रृंखलों को ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। ये पर्यावरण के जैविक पदार्थों एवं पोषक तत्वों का चक्रण संभव बनाते हैं। पुनः भोजन स्वयं निर्मित करने के कारण पादपों को स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। आइए देखते हैं जीव के बारे में। तो जीव या ऑर्गेनिज्म परजीव स्वपोषी या परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकांशतः जीव परपोषी होते हैं क्योंकि वे अपने भोजन
हेतु अन्य पर्यावरणीय घटकों पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, यानी जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है कौन? साइनोबैक्टीरिया। भोजन के स्रोत के आधार पर जीवों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। मृतजीवी जिसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, परजीवी जिसको बोलते हैं पैरासाइट्स, प्राणी संभोजी जिसको बोलते हैं होलोजोइक। इस वर्ग के जीव मृत जीवों एवं वनस्पतियों से भोजन प्राप्त करते हैं, उदाहरण कवक एवं बैक्टीरिया। फिर परजीवी जिसको पैरासाइट बोलते हैं, इस वर्ग के जीव भोजन हेतु अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है जोंक है, खटमल है, तो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हीं से खून चूसते हैं जोंक और फिर अपना जीवन चलाते हैं। खटमल का वही बात है, प्राणी संभोजी कर रहा है। इस वर्ग के जीव अपना भोजन ठोस अथवा तरल रूप में मुख से ग्रहण करते हैं। इनका भोजन पादप, उत्पादी, जंतु अथवा दोनों हो सकता है, उदाहरण मनुष्य, कुत्ता, भालू, बंदर आदि। सूक्ष्म जीव इन्हें अपघटक कहते हैं, पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं तथा उन्हें सरल यौगिकों में विघटित कर अन्य जीवों एवं पौधे हेतु सुलभ बनाते हैं। सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया तथा कवक शामिल होते हैं। तो ये सब बात तो आपको पता है। आइए भौतिक पर्यावरण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो भौतिक पर्यावरण के बारे में हम देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं भौतिक पर्यावरण के बारे में। ये देख लेंगे, आज का क्लास समाप्त होगा। भौतिक पर्यावरण यानी फिजिकल इन्वायरमेंट। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल हमने ऊपर बात किया था तथा ऊर्जा संघटकों को सम्मिलित किया गया है। हमारे चारों ओर का वातावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा आदि के कारकों से निर्मित है। तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल होते ही सब कारक उपस्थित होते हैं। ये कारक जीवों की संरचना, जीवन चक्र, शारीरिक क्रिया, विज्ञान तथा जीवों के व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। मृदा, सॉइल के बारे में देख लेते हैं। मृदा स्थलमंडलीय उपसंघटक है। यह भूप्रकृति का सबसे ऊपरी स्तर है जो खनिज एवं आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। मृदा का निर्माण पृथ्वी की मूल शैलों के क्षय, अपरदन एवं पदार्थ के निक्षेपण के द्वारा होता है। मृदा में ह्यूमस एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थों की मात्रा, मृदा की उर्वरता एवं पादप अनुकूलन हेतु आवश्यक अंतःक्रियाएं संपन्न होती है। फिर वायुमंडल के बारे में यदि देखते हैं तो वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरे हुए है। इसमें वायुमंडल के सभी जीवधारियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक गैस है, उष्मा तथा जल आदि प्राप्त होता है। वायुमंडल पृथ्वी से उसके गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। अब देखेंगे तो वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मापा जाता है। वायुमंडल की इस परत में अधिकांश मौसमी या जलवायु परिवर्तन घटित होते हैं। आगे यदि देखें तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसका संगठन, कंपोजिशन जो बोलेंगे, वायुमंडल के निचले स्तरों में अपेक्षाकृत समान रहता है। शुद्ध एवं शुष्क वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है तो 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, आर्गन की मात्रा 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। हाइड्रोजन की बात करें और हीलियम तो ये सब भी अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं, विद्वान रहते हैं। और उपयुक्त गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य गैसें भी होती है जो पेड़ पौधे के अपघटन से वातावरण में निर्युक्त होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया, मीथेन आदि। वायु पौधे के रंध्रों यानी सूक्ष्म छिद्र जिसको स्टोमेटा बोलते हैं ना, को खोले रखने में सहायता करती है, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण की क्रिया सुचारू रूप से कर पाते हैं। वातावरण में विभिन्न गैसों का चक्रण वायुमंडल के कारण ही संभव हो पाता है। इन गैसों के अतिरिक्त विभिन्न जल स्रोतों के वाष्पीकरण एवं पेड़ पौधे के वाष्प उत्सर्जन से वायुमंडल की निचली परत में जल वाष्प भी पाई जाती है। वायु में धूल, पराग आदि के ठोस कण भी पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका क्लास आज था इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम से। अच्छा लगा हा वीडियो तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही ये जो आप टॉपिक पढ़े हैं आप इस वेबसाइट पे generallido.in पे जाकर क्या है इसको फिर से दोबारा देख सकते हैं। कॉपी पेस्ट जो भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आज भर के लिए इतना ही। इस प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।